हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है जी। आज हमारा टॉपिक है कि हम लोग खुश कैसे रह सकते हैं। तो मुझे देख लीजिए, वैसे ही खुशी मिल जाएगी, क्योंकि मैं तो ऐवें ही हंसती रहती हूँ। क्योंकि जिंदगी ऐवें ही होती है, हम लोग इतना ऐवें ही सीरियस ले लेते हैं। तो ऐवें ही चलते। तो कौन कौन आया है, कौन कौन आया मेरे, हेलो माम माम मैम, दिल के द्वारे पायल की छनकार लिए कौन आया। तो जनाब, इससे पहले कि थोड़ी देर हो जाए, बहुत देर हो जाती है, तो मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज के ऊपर। और देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो प्लीज मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। और जरा मैं अपने बालों का भी ख्याल रखूं, क्योंकि आजकल लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं वही हूँ, गुलगुले गुलगुले वाली गालों वाली। यस, आई यस मिस। ओ तो मिस बना दिया मुझे। कहती यस, आई मिस यू, यू नो। आज क्या मिस डे है या मिसिंग डे है? क्या चक्कर है? मुझे बताओ 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 बताओ, क्या चक्कर चल रहा है? बताओ बताओ बताओ। बड़ा मजा आता है आप लोगों के साथ, मुझे बहुत मजा आता है। सारे योग करने का मजा आ जाता है। मेरा सारा, पता क्या, मैं आप लोगों को देख रही होती हूँ, जब आप लोग देख रहे होते हो, मुझे देख रहे होते हो, मैं आप लोगों को देख रही होती हूँ, और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। मेरा दिन पूरा का पूरा इतना ब्यूटीफुल हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले कि और देर हो, हम शुरू करें अपनी एक्सरसाइज। चलो, लेट्स गो। हम करेंगे, पहले हाथ ऊपर की तरफ रखेंगे, फुल खींच लेंगे। मेरे जरा बाजू छोटे हैं, देखना मत। तो कैमरा नीचे रखूंगी मैं। तो या फिर मैं जैकेट पहन लेती हूँ। हाँ, पहन लेती हूँ बच्चों। तो एक काम करते हैं कि हमारी जो है, ऊपर का हाथ उठाना है, सांस अंदर रखना है, पैर ऊपर उठाने हैं, पैरों को ऊपर की तरफ खींचना, ताकि आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो। और दूसरा क्या है हमारा, हम करते हैं दंडवत करते हैं, हम साइडों की करते हैं। तो मैं वो पहन लेती हूँ, इसलिए कि मैं इजी इजी कर लूं। ठंड भी बहुत हो रही है बच्चों। हम्म कौन आया, कौन आया मेरे दिल के द्वारे? उर्दू में आया है कोई, सैयद। कैसे है? मैं ठीक हूँ। और मैं जरा ये पहन लूं, क्योंकि जरा बाजू काफी छोटे हैं। अब मैं नहीं चाहती कि कुछ ज्यादा ही छोटा छोटा हो जाए, ठीक है। औकात से बंदा बाहर हो जाता है ना, ठीक है ना। अच्छा जनाब, सांस अंदर, हाथ ऊपर, लाइक ऐसे, और पैर ऐसे, और पूरा ऐसे। 1 2 3। सांस, एक और ले लो। मुझे पता है नगमा साथ साथ नहीं करे, आई नो। मेरे साथ श्यार पट्टी नहीं चलेगी। मुझे पता है कौन करता है मेरे साथ और कौन नहीं, कौन पहले ही करके बैठ जाता है और सिर्फ लेक्चर सुनता है। बच्चों में सब समझती हूँ। चलो जल्दी से अब ये कर लेते हैं। और इसमें ना पाँव फिसलता है, और मुझे ना पहनो तो ठंड लगती है। ये अजीब अजीब ठंडा ठंडा सा माहौल हो गया है। और कभी ठंड हो जाती है, और कभी, अब तो खैर ठंड ही रहेगी सारी। हाथ यहाँ, सांस लिया अंदर, बात चौड़ा कर लो जितना चौड़ा कर। पता नहीं कौन आ रहा था क्या।
ये तो मैं लूंगी भी नहीं, अभी तो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। चलिए आगे आ रहे ना, इधर वापस रख दो। आप लोगों को ये वाली इस तरफ वाली तीन, इस तरफ वाली तीन, ठीक है? वहां जो मैं खड़ी हुई थी वो तीन, ओके? तो हम सांस लेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, दंडवत भी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम ऐसे बैठते हैं, जैसे कि मैंने इसकी खूबियां बताई हैं बहुत सारी, कैसे बैठने से क्या कुछ मिलता है। तो ठीक है, फिर हम करते हैं नंदू बत्तू। ओह गॉड, सांस रोक सकता है कोई तो रोक ले, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे खेल ले। चलो भैया, फिर सांस लेना। बाकी वो वाली बैठ के कर लेना। ये कौन है जरा मैं देख लूं। somebody is there and somebody wants to talk to me. Let's talk. Oh god. अच्छा, मुस्तहक है, मुस्तहक है, मुस्तहक। ओके, अच्छा हम ऐसे करके बात करें, देखते हैं क्या लगता है। रबीना, ओ माय गॉड, रबीना, ओ माय गॉड, ये मेरी, मैं इनकी मेरे साथ इनकी फोटो देखी होगी आप लोगों ने। ये वही है हमारे न्यूयॉर्क शहर की रानी और ग्लैमरस लेडी, एंड I like her face, body, and dress, and she's a Jan of party. You know, she. आप लोगों ने इनका एक इंटरव्यू भी देखा होगा, नहीं देखा तो आप जाके पीछे देख सकते हैं। रबीना, मेरे साथ रहो बच्चों, you know I love you. हेलो, हेलो मुश्ताक, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो दोबारा आ जाइए। हाय माय डियर, कहाँ गायब हो गए थे कल? डांटे पिटने वाली है अच्छी खासी, जो है बचो मुझसे, ठीक ठाक नाराजगी वाली डांटे पिटने वाली है। गायब हो जाते चुपचाप निकल लेते पतली गली से। इंटरव्यू भी देखा है, कौन सा? रुबीना के साथ है नगमा, मिस नगमा। रुबीना वाला इंटरव्यू देखा है? नहीं देखा तो देखो, बड़ा मजे का है। एंड शी इज द लेडी हु रियली लूज, बहुत खतरनाक चीजें लूज की हैं, चीजें नहीं है वो। तो यू हैव टू सी हर इंटरव्यू, एंड आप लोगों को बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी, एंजाइटी दूर होगी, डिप्रेशन दूर होगा, तकलीफें दूर होंगी और लगेगा कि हाय हमारा हमारा सब ठीक है।
तो जस्ट सी हर इंटरव्यू। अच्छा जनाब, इससे पहले कि हम शुरू करें, और वो चले गए हैं, क्या नाम है, इश्तियाक मुश्ताक कुछ इस तरह करके नाम था, वो चले गए हैं। जी रुबीना वाला, हाँ रुबीना वाला देखा था। अच्छा, ओके 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 ओके, दैट वाज टेरिबल राइट। I don't want to discuss because everybody will get प्रॉब्लम में आ जाएंगे सब लोग, तो मैं, अच्छा जनाब जो नए लोग हैं, रुबीना if you there please carefully listen to me, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मेरा ये वाला, सही है। रुबीना का पूरा शहर ही है, न्यूयॉर्क जो है ना रुबीना का है। हम तो मैं तो कभी कभी दिखाई देती हूँ ना इन लोगों में, कभी कभी दिखाई देती है। ये लोग घसीट घिसाट के कभी इधर से कोई ले जाता है, कोई इधर से ले जाता है मुझे, वरना मैं जाने वालों में से नहीं हूँ। रुबीना आओ ना थोड़ा सा लाइन पे। ए रुबीना अगर सुन रही हो तो प्लीज, मैंने वो लिंक दिया हुआ है, उसको वो करके आ जाओ प्लीज, इफ यू लाइक टू कम। अच्छा भस्त्रिका है, और भस्त्रिका जो होती है वो आप लोगों को पता है, कुछ लोग जो नए लोग हैं वो सुन लें। बड़ी गहरी लंबी गहरी सांस होती है, और इसको सांस ऐसे लेते हैं। थोड़ा मुझे कैमरा नीचे करना पड़ेगा, ओके ठीक है जी। दिन से फेसबुक पर है आई हैं, एक दिन कोई प्रोग्राम मिस नहीं हो सही की पक्की वाली वो होती है ना, दोस्त आशिक, और मैं भी तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी। अच्छा मेरा आज वाला कैसा, दाढ़ी मूछ कैसी लग रही है मेरी, बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, हाउ वाज दैट। अच्छा भाई जो लोग हैं वो देख लें कि भस्त्रिका वो कैसे की जाती है, जरा गौर से सुन लें, ओके। पूरे चेस्ट में कस के हवा भरनी है, ताकि आपका जो चेस्ट है वो एकदम रिंस हो जाए, और जितनी फ्रस्ट्रेशन, नालियां बंद हैं, कोई भी बीमारी है तो वो सारी छन के बाहर की तरफ चली जाए। मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच। कौन, एक्सरसाइज या कोई और, बोलो बोलो बोलो, क्लियर क्लियर करो ना भाई, ये गलत बातें ना किया करो। तो बेटा साहब मैंने एक आपको एक्सरसाइज बताई थी थ्रोट की, आप लोग अपनी एक्सरसाइज भस्त्रिका करते रहें। मोहम्मद उर्फी सईद सईद साहब अगर आप कर रहे हैं तो, रबीना इफ यू लाइक टू, एंड नगमा, तो ये को वेदर है आइसक्रीम ही खाने का, यू नो इट्स अ वेरी डेंजरस। जब आप, अब मैं खुशी के बारे में बाद में बताऊंगी, मुझे याद करा देना, अब आइसक्रीम के बारे में बात करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इतना जरूरी टॉपिक, अगर ये जोहेब की तबीयत गला खराब नहीं होगा तो मैं कैसे बताती, ये टॉपिक कैसे बाहर निकलता। तो आज मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी इन बिटवीन, आप लोग अपनी एक्सरसाइज करते जाएं। ठंडा, हम लोग खाना गर्म करके क्यों खाते हैं, खाना इतना वार्म क्यों खाते हैं, जिससे हमारे मुंह में गर्म गर्म लगता है और हमारे स्टमक में गर्म गर्म खाना जाता है। क्यों हमें आदत डाली गई, क्यों हमें ये आदत नहीं डाली कि हम फ्रोजन फूड, मतलब बर्फ में डाला हुआ खाना खाएं। क्या आप लोगों को पता है
मुश्ताक आपकी फोटो है? मुश्ताक, हेलो, आवाज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वाले मैं सुन जी, रही हूँ, मैंने वालेकुम कनेक्ट कर। अस्सलाम। जी बोलें। जी बेटा, आवाज आ रही है? आप दोबारा ट्राई कर लें, दोबारा ट्राई कर लें। आप दोबारा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। दोबारा ट्राई कर लो बेटा, मेरी अगर आवाज आ रही है ना तो दोबारा ट्राई कर लो, ठीक है? क्योंकि आपकी आवाज, मेरी आवाज आपको नहीं जा रही, ठीक है? तो आइसक्रीम और ठंडा हमें इसलिए मना किया गया है, या हमें शुरू से आदत डाली गई है गर्म खाना खाने की, कि हमारी बॉडी के नीचे वाले पार्ट में हीट होती है। जो वो हीट होती है, तो ये जो हम लोग ये योग कर रहे हैं कि हीट ही तो ऊपर ला रहे हैं। जो सेक्सुअल हीट होती है, जब हम मैरिड होते हैं तो सेक्स के ऊपर यूज होती है ये हीट। तो नहीं तो फिर आपकी जो हीट है बराबर से आपको किसी जिम में, कोई एक्सरसाइज में, कोई काम में, मतलब हीट का यूज होता है, ठीक है? और लड़की के मांग में सिंदूर क्यों डाला जाता है, और नाक क्यों छेदा जाता है, कान क्यों छेदे जाते हैं, होल क्यों किए जाते हैं, ये बहुत सारे है। वो नगमा को मैं ड्यूटी देती हूँ कि एवरीडे मुझसे ये सवाल करे कि नाक क्यों छेदा गया, कान क्यों छेदे गए, और हमारे से छेदा गया, यहाँ से छेदा गया, यहाँ पूरे कानों में छेद डाल देते हैं। ये सवाल लिख के रख ले। और आज चूंकि जोहेब ने आइसक्रीम खाकर ये साबित किया है कि उसका योग का सत्यानाश कर रहा है, और अच्छा किया जोहेब खाना आइसक्रीम खाई, अदरवाइज आइंदा के लिए मैं कैसे ये बता सकती। तो अब ये है कि हमें शुरू से योगियों ने, जब से हम पैदा हुए, जब से ये दुनिया बनी है, सबसे पहले योगी आया था, नॉलेज आया था। और ऐसे स्पेशल लोगों को कुदरत ने तैयार किया था कि जब वो आम आदमी आए तो हर एक को आप बताते जाए कि खाना कैसे खाना है, वरना आपको लहसुन, प्याज, अदरक, जीरा काली मिर्च और ये सारे जितने भी सीड्स हैं, इसका इल्म कहाँ से आया आपके पास? कहाँ से आया ये? जाहिर है योगियों ने किताबें लिखी है ना इन लोगों के लिए, इन चीजों के ऊपर, कि फलानी चीज से ये होता है, फलां चीज से ये होता है। अब मेरे जहन में एक और नई बात आ रही है कि जैसे में एक है जिसने रैकी इजाद की, जिस बंदे ने, उर्फी को शायद उनका टीचर का नाम याद होगा। ही इज अलाइव, अभी जिंदा है वो, ठीक है? जिस बंदे ने रैकी दरियाफ्त की, तो वो मेडिटेशन के मास्टर हैं वो, और जिन्होंने ये रैकी इजाद की। तो उनकी क्लास में जैसे हम लोग बैठे हैं, और जैसा जोहेब ने आइसक्रीम खाई तो एकदम मेरा दिमाग पपक गया कि मुझे तो नॉलेज देना है। तो इसी तरह क्लास में बैठे हुए किसी ने क्वेश्चन किया कि आप हाथों से वो कौन सा है जो इलाज हो सकता है, यूं यूं करते हैं और रैकी कर देते हैं, और ये जीसस क्राइस्ट जो थे वो ऐसे कैसे इलाज कर देते थे लोगों का, वो क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता। तो वो फिर गए, अपने योगियों के पास गए और उनसे जाके पूछा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इल्म है मगर हमारे पास गुम गया है। फिर वो गए तिब्बत। मैंने भी जाना है एक दिन तिब्बत है। तो वो तिब्बत गए, तिब्बत वालों से पूछा, वहां के हाईएस्ट योगी होते, कमाल का योगी होता है वहां का, बहुत बड़ा गहरा नॉलेज होता है वहां पे। तो किसी ने मेरे साथ चलना हो तो चले, मैं जब जाऊंगी तो बताऊंगी कि अब मैं जा सकती हूँ, मैं आजाद हूँ। तो वो फिर वहां पे गए, और वहां पे जाकर उन्होंने साथ साथ अपनी बसरिका करते रहना भाई। वहां गए तो उनसे पूछा कि वो कौन सी चीज थी जीसस क्राइस्ट में, जब वो गुजरते थे या ऐसे हाथ लगाते थे तो वो बंदा जो था सेहतमंद हो जाता था। और मुश्ताक को क्या कहना है? एक मिनट ले रही हूं मैं, ठीक है? लेती हूँ मैं। फिर उसके बाद कहने लगे कि भाई हमारे पास वो नॉलेज था, लेकिन
इधर उधर हो 21 डेज की एक्सरसाइज करो और जंगल चले जाओ, वहां पे जाके तुम मेडिटेट करो। क्या मेरा नेट क्यों खराब हो रहा है? लगता है कोई भी ज्वाइन करता है मुझे तो नेट खराब होने लग जाता है। एनीवेज, तो उन्होंने क्या किया, उस जापान के टीचर ने 21 डेज में जंगल में गए, वहां पे अपना किया, मेडिटेशन किया। और जब मेडिटेशन किया तो 21 डेज के बाद ना उनको भी सारे नंबर, जो रैकी के नंबर होते हैं, दिखाए भी थे रैकी के नंबर आप लोगों को ना। तो रैकी के नंबर आप लोगों को दिखाए गए, तो उनको नजर आए, तो उन्होंने वैसे ही 21 डेज के बाद सारा नॉलेज आसमान से उतरने शुरू हो गया था। जीसस क्राइस्ट वाला, जो जीसस क्राइस्ट ठीक करते थे लोगों को, ऐसे हाथ लगाते थे, कुछ करते थे, तो रैकी उतरी थी उस बंदे पे जो आज जिंदा है। और पूरी दुनिया में इस वक्त रैकी जो है वो चल रही है, बिकॉज ऑफ हिज 21 डेज, 21 डेज। यार ये, इसको मना करो, ये इसको मैं कैसे मना करूं? मेरा नेट खराब हो रहा है उसके आने से। प्लीज इश्तियाक मुश्ताक, प्लीज आप थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, जो कोई भी हो, आपकी वजह से मेरा नेट खराब हो रहा है, अटैक हो रहा है। तो ये इसलिए मैंने कहा चलो आज ये नॉलेज दे दूं। और पूरी दुनिया में इस वक्त वो रैकी जो है वो आपके हाथों में है, आपके बॉडी में है। जब आप ऐसे ऐसे करते हो तो दूसरों को जाता है, चांस मिल जाता है ठीक होने का। तो ये है सारा चक्कर। अच्छा, तो जोहेब ने खाई आइसक्रीम, तो साथ में अब थोड़ा रह गया है। जोहेब ने खाई है आइसक्रीम, और आइसक्रीम गले के लिए नहीं, खाली आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही जाएगा, आग के आग इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाती, लेकिन आप डिटेल इसकी ऑनलाइन सर्च करिएगा मेरी बात को सेकंड करने के लिए, उसको सर्च किए, फिर आइसक्रीम बॉडी के लिए क्या सही है, गलत है, क्या है, क्या नहीं है। तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है। यार यार बहुत बॉदरिंग हो रही है बार बार। मेरा हो रहा है रेकी मास्टर। हाँ, रेकी मास्टर क्या है ये? इनका पूरा नाम रेकी मास्टर उनका नाम है। यस मैम। तो सिंपल इज दैट कि आप लोगों को ठंडा कुछ भी नहीं खाना, खास तौर पे मेडिटेटर को। जिस वक्त आप ठंडा खाओगे तो आपकी बनी हुई उठी हुई हीट जो ऊपर जाके बर्फ गिरेगी ना, तो आपका पूरी कुंडलिनी शुंडलिनी धरी की धरी रह जाएगी, तो फिर आपको पावर लगानी पड़ेगी। तो इसलिए जब भी कोई चीज खानी हो ध्यान से खाओ, खास तौर पे जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्लस आप लोग देख सकते हो कि ठंडा खाने से आपकी वेन्स अफोर्ड ही नहीं कर सकती और आपका गला खराब हो जाता है। सम टाइम आपके जख्म के लिए आइस ठीक होती है, लाइक कट गया है तो उसके ऊपर आप आइस लगाओ, दैट्स गोइंग टू हील। अगर आप गर्म के ऊपर ठंडा डाल दो बिला वजह तो वो खराब होगा। तो मैं इस जो जुमला बोलने वाली हूँ, सिंपल इज दैट कि जब आप गर्म पेट में ठंडा डालोगे तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि जहाज ऊपर आसमान में उड़ा रहा और किसी ने इंजन बंद कर दिया और सीधे नीचे गिरेगा। सिंपल इज दैट। और इसको स्टडी जरूर करना है जो मैं बोल रही हूँ, इसको, ये बात मानना नहीं मेरी, जरूरी नहीं है कि मानो, लेकिन इसको स्टडी जरूर करो कि मैं क्यों बोल रही हूँ, वजह क्या है इसकी। Usually avoid ice cream and cold water. Yes, you should. Everybody should. You know, not only you, me too. मेरे पास गर्म पानी होता है जो मैं पीती हूँ, और मैं फील हाँ। तो आज हमारा ये किस किस को प्रॉपर से समझ आ गई बात
कि आप लोगों को आइसक्रीम जो है तभी खाओ जब आपके गले में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कि कोई जख्म हो गया हो और उसको हील करना, उसको ठंडा करना, जैसे हल्दी लगाता है बंदा, इसी तरह अगर कोई जख्म, कोई जैसे खाना खाते हुए चीज चुभ जाती है ना गले के अंदर। मैं इससे सुन लूं क्या कह रहा है ये भाई। ओह माय गॉड। हाँ बेटा, मैम कैसी हैं आप? तबीयत ठीक मैं है? ठीक हूँ बच्चे, ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी मैम। मैम मैं जस्ट ज्वाइन करना चाहता था आपसे इस प्रोग्राम में, इसलिए हाँ, मैंने सोचा एक्सट्रीम एक्सट्रीम यार्ड पे आपसे हेलो हाय कर लूँ और प्रोग्राम में कुछ बातें सीख लूँ आपसे, तो इसलिए बेटा मैम। सब लोग सीख रहे हैं ना। आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछो, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए जो लोग भी मेरे से डायरेक्ट कोई सवाल करना चाहते हैं तो स्ट्रीम यार्ड के ऊपर ठीक है जो मैम, मैं, ठीक है वो मैम। निशानी होता है। अगर उनके दिल में कोई कोई बात है, कोई बात यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही या आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सक रहे, तो देन दे कैन, फिर वो आए और आके मुझसे बात करें तो मैं डायरेक्टली उनको क्वेश्चन का आंसर कर सकती हूँ। बेटा आप ज्वाइन करो। और जुहेब भाई हैं यहाँ पे, आतिफ भाई हैं यहाँ पे, असद भाई हैं यहाँ पे, और यस। क्या नाम है, मोहम्मद भाई हैं। आप उनसे, तीन सब लोगों से राब्ता, इस लाइन में देखे कितने लोग हैं, ये सब जानते हैं, जो मैं सिखाती हूँ सबको आता है। तो आप इनसे राब्ता करके उनसे पूछे भाई मुझे भी थोड़ा सिखा दो शुरू का। यस। फिर जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी बेटा। ठीक है मैम। मशूक थैंक यू। हुसैन। यस मैम मैम। थैंक थैंक यू यू। मैम। आप कहाँ से बेस्ट हो, लक। कहाँ से हो, मैम मैं कौन से सिंध शहर से से हूँ। हो? बेसिकली मैं सिंध से सेवन शरीफ से हूँ। अच्छा, हो लाल मेरी पत्र क्यों बला झूले लाल। लालन दी। तो फिर अपने शहर में सबको ये शेयर करना है, अपने फेसबुक पे सब दोस्तों से कहना है कि शेयर करो, ताकि दूसरों को भी, जैसे आप आए हो, औरों को भी फायदा हो और सेहत बनाए, अच्छे सोच सोचे, पढ़ाई लिखाई करें, अंदर की तरफ पढ़ाई उतरे। ठीक है बेटा? ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, बेस्ट लक। सही है। यस मैम। थैंक यू। तो ये थी वो बात। हाय मेरा रिक्शा, हाय मेरा रिक्शा। यार इससे मैं बात ही नहीं कर सक रही, मैं लिटरली इतनी बिजी हूँ, इतनी बिजी हूँ। गुल मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुमसे जरूर बात करूंगी। मैं जब वादा करती हूँ तो मैं अपना, अल्लाह ताला जो है मेरा कमिटमेंट पूरा करता है। इंसान की कोई औकात नहीं होती अपने जुबान को निभाने की, लेकिन यही कि ईमानदारी अंदर हो तो वो ऊपर वाला फिर उसमें बरकत डाल देता है। तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ डील कर, चार चार हाथ करने हैं और ये गायब ऐसे करके गायब होता है। एनीवेज जोहेब, यू कैन टेक हल्दी, गरम दूध में हल्दी डाल के थोड़ा सा शहद वहद चाटते रहो काली मिर्च के साथ, उसके अंदर 3-4 ड्रॉप्स जो है वो विनेगर के जरूर डालना, ऐसे करके ठीक हो जाओगे, हैरत अंगेज तौर पर ठीक होगे। सोल, सोल सुई, सोई, सोल सुई क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, नहीं समझ आई। हाँ, सोई सोई सोई। अच्छा, हम पहले ये करते हैं, फिर हम उसके ऊपर आएंगे कि हमें खुश कैसे रहना। आज हमारा टॉपिक जो है वो खुश कैसे रहना है। ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने अच्छा मुझे ना क्या नाम, मोहम्मद ने कहा जी जी उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आया कि मोहम्मद कह रहे जी 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 जी, ये जी जी 3 दफा जी 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 लिखा हुआ ना, तो मैंने कहा ये क्यों कह रहे। तो फिर मुझे पता लगा जब मैं वापस इत्तेफाक से वो देखने गई ना शो, मिकोसोल है। एंड हाय, हेलो, बहुत दिनों बाद भाई, हैं कहाँ थे? और बस, तो हम पहले ये कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आप लोगों के साथ जुड़ के इसलिए करवाती हूँ कि मेरे से भी ना छूटे और आप लोगों से भी ना छूटे, और मैं दूसरी एक्सरसाइजेस एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे कर लेती हूँ, लेकिन ये मैं खुद से करवाती हूँ। प्लीज टेल मी अबाउट रेकी।
ओके, यू वांट टू अंडरस्टैंड रेकी और यू गाइस, ओके ठीक है, हम लोग फिर रेकी का सेशन कर लेते हैं, लेकिन हाथ जोड़ के बाद है इसके बाद। तो शुरू कीजिए। इसको, इससे ऊपर ना जाए, यूं ना जाए, यहाँ रहे, ठीक है। 100 के बाद आप अपना एनर्जी शेयर कर सकते हैं, या खुद के चक्रों पे या बॉडी पे या जहां पे भी आपको जरूरत है आप यूटिलाइज कर सकते हैं, या अपने किसी प्यारे को दे सकते हैं। दैट कॉल्ड रैकी। ओके, ठीक है। टेल मी अबाउट रैकी, आई वांट टू लर्न रैकी फ्रॉम यू, विल यू टीच रैकी? ओके, ये इन्होंने बहुत सारे सवाल कर दिए हैं, और जो है क्या है ये, मैं आपको आपका बिल्कुल मैं सिखा सकती हूँ रेकी, और बहुत ही जेन्युइन रेकी होगा। और पत्थर का यूज कैसे करते हैं रेकी में, इसके लिए भी मैं आपको किसी वक्त कोई क्लास दे सकती हूँ। और कौन, वैसे हमारी यूफी जो है वो माशाल्लाह खुद से बड़ी जबरदस्त है। मैडम जी, मैं 100 भस्त्रिका और 500 हाथ जोड़ करती हूँ। वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त। I like this girl. She will go with Zohaib and Atif. ठीक है, लेकिन एनर्जी फिर भी चेक करूंगी, क्योंकि आतिफ की एनर्जी मुझे पसंद नहीं आई। मैंने चेक किया उसको, तो मुझे आई डोंट लाइक इट। ठीक है, तो मुझे बिल्कुल प्योर एनर्जी चाहिए, ताकि हम थोड़ा बड़ा काम कर सके, बड़े बड़े काम कर। अच्छा चलो, ये रेकी की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, और ये सूफीज्म में बहुत मशहूर है, साधुइज्म में बहुत मशहूर है, और बॉडी के लिए जो आप महसूस कर सकते हैं उसके लिए बहुत जरूरी। I have lots of energy after that. That यार, ये तो ऐड आते हैं ना, पता नहीं क्यों, पता है क्या आजकल वो होने वाला है ना, क्या नाम है, वोटिंग होने वाली है। थैंक यू। वोटिंग होने वाली है, तो बार बार मेरे मैसेजेस के ऊपर आके ऐसे खड़े हो जाते हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। मैंने कहा भागो, हम तो अब किसी से कुछ भी नहीं ले रहे, तो हम तुम्हें क्यों दें? आई एम सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग, किडिंग किडिंग, मजाक कर रही हूँ। तो नहीं, असल में teach me Reiki, so I will help others. Sure, I will do that, बिकॉज मेरा पर्पज यही है कि आपका हार्ट क्लीन होने, पहले मैं खत्म करूं, मेरा रिक्शा चालू हो जाएगा। अरे क्या नाम है, मेरे गुल, आओगी? लिंक क्लिक करो। इसके बाद फिर हम कपाल भाती ये लोग करते रहेंगे, थोड़ी सी तुम्हारे साथ रिक्शा रिक्शा खेले, पता तो लगे। आओ, जुमले देखना मेरे जरा, कह रहे रिक्शा रिक्शा खेले, देखते किसका बड़ा रिक्शा है।
मैं ऐड नहीं हूँ। अरे भाई, ऐड वैड कहीं नहीं है, मैंने लिंक दिया हुआ है। मेरी तस्वीर पे चली जाओ, वीडियो पे चली जाओ, मेरे ये इस पे चली जाओ, सब स्ट्रीम यार्ड का लिंक है। और एक सेकंड, आप लोग करो, मैं इसको जरा लिंक भेज दूं। गुल, गोली जी, गुल। फोन में भी नहीं निकल रही। गुल, ओके। चलो, मैंने तुम्हें स्ट्रीम यार्ड का वो लिंक भेजा, ऑन करो और आ जाओ। उसमें तुम अब वो लिखा होगा एंटर बोर्ड, तो अपना नाम लिखना जैसे मैंने अपना लिखा हुआ है, और फिर एंटर हो जाओ। ठीक है। डू यू हैव एनी शॉर्ट नेम बेटा? क्या नाम है आपका? मुझे आपका नाम लेना थोड़ा सा, क्या है? एन, एन कह सकते हो, एन। हाँ, एन कहते हैं ना आप लोगों में। एन बताओ कि कितना एक्सपीरियंस है एन। ठीक है। और ये जो है, जो मैं बता रही हूँ, ये रेकी की सबसे बड़ी ताकत है, जो इस वक्त ये एक्सरसाइज है। और मैं एक और कर लूं, फिर उसके बाद मैं रेकी बताती हूँ कि रेकी एक्चुअली कैसे वर्क करती है। रेकी क्या है, जिसको नाम दिया गया है ताकि आप लोगों को समझ आए। एनर्जी, जो मैं सीखती रहती, एनर्जी 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 एनर्जी, तो ये वही है। इसको रेकी कहते हैं। इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, इसका ये भी कर सकते हो, उसका वो भी कर सकते हो। ये बड़ी बहुत बड़ी गेम है। अब मेरे हाथ में से भाप निकल रही है कि जब आप ध्यान लगा लेते हो। अब आप इसको चेहरे पे लगा लें, ऐसे गर्दन पे लगाएं, किधर पे लगाएं? माय नेम इज इमरान। अच्छा ठीक है, तो फिर ये क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक, तो इमरान लिखा ना है। माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन, माय नेम इज लखन। ए जी, ओ जी, ओ जी सुनो जी, मैं हूँ मन मोजी, करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज इमरान। आई एम फ्रॉम कराची। आई नो, आई नो। ठीक है इमरान, दैट्स सो नाइस, नाइस टू मीट यू। और आज चलो, अब मेरी ये खत्म हो गई है। गहरी सांस ले ले, सांसें ले रहे हैं। अभी रखी हुई है ना, तो अपने सीने के ऊपर, पेट के ऊपर। ठीक है।
इस पत्थर से मैं एक दफा जा रही थी, क्या नाम है, डैलस जा रही थी, तो रास्ते में फ्लाइट रुक के ऐसे चढ़ती है ना, तो किसी पता नहीं कौन से शहर में ऐसे करके नीचे उतरी फिर चढ़ गई। तो वहां पे एक आदमी लाउंज में, जैसे हम लोग वेट करते हैं ना दूसरी फ्लाइट के लिए, कभी अभी थोड़ी देर और पैसेंजर लेने हैं तो डालते हैं, तो वहां एक आदमी बैठा होता, उसका ये सारा पता नहीं कितने अरसे से, तो वो आपस में बातें कर रहे थे इंग्लिश में ना, लगे हुए थे। मैं काफी 2-3 सीटें पीछे बैठ गई थी, तो मुझे आवाज जा रही थी कि मुझे पेन खत्म नहीं हो रहा, मुझे पेन खत्म नहीं हो रहा। फिर इस डॉक्टर फिर ऑपरेट करवाया, फिर यूं किया, फिर मैं सुनती रही सुनती रही सुनती रही। तो उसके बाद फिर मैंने मेरे पास हमेशा ही रहता, वहां पर मैंने बहुत लोगों का इलाज किया था। मेरी फील्ड के लोग जो थे उनका इलाज किया था, उनसे पूछ कैसे पूछेंगे, जाहिर है। एक एक्टर है जिसका नाम हसन क्या है, कभी आ गए वो मेरे इंटरव्यू में तो मैं फिर पूछवा दूंगी आप लोगों को कि कैसे होता है ये। तो उस बंदे का पिछले कई सालों से चढ़े हुए पट्टे मैंने नीचे आराम किए 5-2-3 मिनट में। और वो कहने लगे, रूहानी जी रूहानी जी रूहानी जी, क्या किया आपने, क्या किया, पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गया। मैंने कहा गया चो मंतर। फिर मैं डेली पूछती थी, पेन हुआ, नहीं, सब गया। पेन हुआ, नहीं। जितने दिन फिर मैं वहां रही थी उन लोगों को पेन नहीं। फिर वो अपने किसी दूसरे को, अपने शौहर को लेकर आ गई, उसका घुटने में से दर्द निकाला। वो हैरान, वो लंगड़ा लंगड़ा के चलते थे, गाड़ी नहीं चलती थी उनसे। तो उन लोगों ने फिर मुझे बहुत कहा कि पैसे ले पैसे ले। मैंने कहा मैं नहीं ले रही, आप लोग सब मेरे दोस्त हो, मैं क्या लूंगी पैसे। फिर जाके वो मेरे लिए ये लेकर आई थी। आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट शी गिव, 2 लिए थे उसने कि कुछ तो लो हमसे। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, इट्स अप टू यू। तो बहरहाल उन लोगों ने बहुत सारे लोग, अच्छा रास्ते में जहाँ फ्लाइट रुकी थी वहां पे वो बेचारा बोले जा रहा था, एक्सप्लेन किए जा रहा था दूसरों के साथ। फिर मैं सुनती रही, फिर मैंने उठी, मैंने कहा मैंने अपना तारुफ कराया, मैंने कहा मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। तो उसने ऐसे करके देखा मेरी तरफ कि कौन है ये, तो मैं तो नहीं जानता। मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो एक ही फ्लाइट में थे हम लोग। तो कहने लगा मैं फला जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पास फ्लाइट में आऊंगी। तो फिर मैं फ्लाइट में उठी, जब चल गया मैं भूल गई थी। मुझे पता है, आप लोगों का तो पता है मुझे भूलने की बीमारी है। बैठ के आराम से बैठ गई और फिर भूल गई। फिर एकदम मुझे याद आया कि मैंने ओए ओए, मैंने तो कुछ कहा था किसी को। मैं ढूंढते ढूंढते शक्ल भी भूल गई उसकी, बहन। मैं तो अब क्या करूं। खैर मैंने पूरी तरह से ऐसे 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 करते हुए पीछे, क्योंकि 4.5 घंटे की फ्लाइट थी, तो आसानी से मुलाकात हो गई। तो मैं देखा कि वो सीट के बिल्कुल एंड में बैठा है, तो मैंने उससे बुलाया, मैंने कहा आओ। कहते क्या, मैंने कहा बाहर आओ। कहते ओके। तो अमेरिकन था वो। तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा इलाज करना चाहती हूँ। तो कहता मेरा हाथ ऊपर नहीं जाता, हाथ ऊपर नहीं उठा सकता था, यहाँ तक जाता था उसका हाथ लिटरली। अब जहाज चल रहा है, मैंने एयर होस्टेस से पानी मांगा है। मैं क्योंकि धोती हूँ उस पत्थर को, धो धो के काट के इलाज करती हूँ स्पिरिचुअली। तो मैंने ऐसे 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 कर दिया, उसको धोती रही। एक ग्लास रखा हुआ था गंदे का, और उसको धोती रही, उसको साफ करती रही करती रही करती रही करती रही। ऐसे 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 करते 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 उसने पूरा हाथ ऊपर उठा दिया। वो परेशान हो गया। वो अमेरिकन कहता क्या किया तुमने। मैंने कहा कुछ नहीं किया, मैंने बस ये एनर्जीज हैं जो हमें पता नहीं होती कि हमें एनर्जीज का यूटिलाइज कैसे करना है। बस मुझे वो पता है, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, बस मुझे नॉलेज है। तो आप लोगों को जब नॉलेज हो जाएगा तो फिर आप लोग एक दूसरे की, अपनी, सबकी प्रॉपर से मदद कर सकते हो। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एनर्जीज योग और मेडिटेशन से आ भी जाती हैं, तो उसके बाद आपका लर्निंग बहुत जरूरी है कि हमें ये जो एनर्जीज है यूटिलाइज। मैंने भी की मिस्टेक्स की हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं पैदाइशी वो हूँ। मैंने भी गलतियां की अपने साथ की, और कोई बात नहीं, सुख है, होता है। तो आप लोगों की जब एनर्जीज हायर हो जाएंगी योग करते करते करते, तो आप सिर्फ ऐसे दूर से ही सिर्फ इतना करेंगे तो उसका भला हो जाएगा। मैंने बताया ना, मेरा एक स्टूडेंट है जिसका वालदा के बॉडी में उसी के बेटे को भेजा था मैंने, बिल्कुल बारीक जर्रा बना दिया था उसको। यहाँ पे उसको मेडिटेट किया,
उसको एक्सरसाइज करवाई, बिल्कुल माइंड होल्ड करके मैंने उसको उसकी बॉडी में सिरिंज में डाला, बॉडी में डाला। और मेरे ख्याल में उसने इंटरव्यू में बोला भी था कि मैं गया था और जगह जगह अपने ऊदी भी डलवाई थी। मैंने बाबा को कॉल किया था कि हेल्प मी, हेल्प देम। तो वो खड़ी हो गई थी खातून, और आज भी माशाल्लाह खड़ी है, और इंशाल्लाह खड़ी रहेंगी जब तक उनको मतलब सही है। लेकिन यही कि मैं बहुत प्योरिटी है मेरे उसमें, अगर खुदा ना खास्ता किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताए, तो मैं स्काइप पे उसका कर दूंगी। मैं फेसबुक पे नहीं करूंगी क्योंकि लोग मेरे पीछे लग जाएंगे हाथ धोकर, और फिर मुझे सोने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, और मेरा खानदान मुझे बाहर निकाल देगा, कहेगा माँ तुम जाओ ना यहाँ से, ऑनलाइन के ऊपर जाके बैठो। दैट्स व्हाई आई यूज दिस नेम हियर। किस लिए यूज किया था? थैंक यू। एंड इट इज नॉट but my wife doesn't allow me to use. टन 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 टन। तो मतलब क्या ब्रेन दिया हुआ है क्या? हवाले किया है बे? नहीं, ऐसा नहीं होता। You have to deal, you have individual personality, you can't listen to this kind of stuff which is not good for you and for your personality. To explain everyone, जो आपके करीबी रिश्ते हैं उनको प्यार करना सिखाइए कि मोहब्बत क्या है, और आपको वो एतबार करना सीखें आपसे, आप पर। क्यों नहीं यूज करना? आपको गलत काम तो नहीं कर रहे ना। जब आप गलत काम करेंगे तब आप अपना नाम चेंज करेंगे, जब आप गलत काम नहीं करेंगे तब आपको कभी किसी का खौफ नहीं होगा। कपाल भाती। You have a pure soul and I have also सोनू for you। जोहेब, बस शुक्र करो कि मैं वहां नहीं हूँ, वरना कान भी मरोड़ती, गाले भी मरोड़ देती। बच्चों जैसे छुप छुप के निकलते हो ना मेरे से। अभी देखो मेरा इतना तुम्हारे साथ अटैचमेंट है, बल्कि सबके साथ ही है, लेकिन आई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आगे बढ़ना होता है, जिनको अपनी कंट्री के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बड़े लेवल पे काम करना होता है। एंड दैट्स यू, यू नो, यू हैव टू डू इट एंड यू शुड। आज तो मुझे नहीं पता कि मेरे पास टाइम होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे आज भी रिकॉर्डिंग करनी, कल भी नहीं कर सकी, मैं थक गई थी, वो रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्डिंग ये करके। और जब मैं वादा कर लेती हूँ तो फिर पूरा जरूर करती हूँ, चाहे वो कहते हैं ना फटे पर हटे ना। ऑलरेडी tried many times to make my wife trust. अच्छा ठीक है, I will teach you how to make them trust. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बीवी आपको ट्रस्ट करे। अगर आपकी बीवी आपको ट्रस्ट नहीं करेगी तो आपकी हर सांस जो है ना एंजाइटी में गुजरेगी। जब आपकी हर सांस एंजाइटी में गुजरेगी तो आप बीमार होंगे होंगे, आप साइकोलॉजिकली खौफ में रहेंगे, डर में रहेंगे। डर से बाहर निकलना है, खौफ से बाहर। ये एंजाइटी है, लोग आपको एंजाइटी, आपको वो प्यार ही नहीं करती जो ट्रस्ट ना करे ना। इसका मतलब है कि वो बंदी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करती कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं, कहीं मेरा बंदा इधर उधर ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पूरी डिटेल नहीं देने देती। वीक पॉइंट होते हैं लोगों के, और भले ये मेरा वीडियो भी दिखा देना, क्योंकि बहुत जरूरी है जानना कि अगर रिलेशनशिप में जब आप किसी को होल्ड करते हो ना, दैट मीन्स कि आप उसके दिमाग की बेइज्जती, उसके दिमाग के परखचे उड़ा रहे हो, उस आदमी को उसकी इज्जत लूट रहे हो, उसके दिमाग की धज्जियां उड़ा रहे हो, आप उसकी पर्सनैलिटी को खत्म कर रहे हो। यू डन, यू हैव टू लिसन टू दिस पर्सन, यू हैव टू लिसन टू दिस। पहले आप अपने फादर की सुनो, माँ की सुनो, फिर उसके बाद अपनी बीवी की सुनो या अपने शोहर की सुनो। रीजनेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो देन
आई कैंट लिव विद एनीवन, इवन मेरा अपना जाति बेटा क्यों ना हो, अगर मेरे उसके ख्यालात नहीं, मैं कहूंगी ओके बाय फाइन, अपनी जिंदगी ऐसे गुजारनी ऐसे गुजारो, मैं ऐसे गुजार रही हूँ। लेकिन वो इत्तेफाक की बात है कि हम लोग सब एक जैसे हैं, तो इसलिए हमारा बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है हमारी, हम लोग एक दूसरे पर शक नहीं करते, मैं अपने बेटे पे शक नहीं करती, और जो पिछली जिंदगी है मेरी उस पर शक होता था, ये होता था वो होता था, शक करने से रिश्ते टूटते हैं। एक दफा ये बीज बोया जाए शक का, तो फिर ये जिंदगी भर आप कितने ही कुछ कर लो, करोड़ दफा मेडिटेशन कर लो, कुछ आपको छोड़ना ही है, वो रिश्ता टूटेगा टूटेगा जहां शक आ जाएगा। आप कब तक अपने आप को एंजाइटी में डाल कर रखोगे, डर के मारे रहोगे? यू हैव टू कम आउट and tell her, if you fare good, you don't need to hide yourself, just come in the front, you're the man, और मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैरेक्टर को, दूसरे को भी संभालना, खुद को भी संभालना। तो पहले आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस कीजिए, और देन अगर वो आपको कहे कि आप मेरे साथ ठीक नहीं हो, नहीं हो नहीं हो नहीं हो, यू वांट टू स्टे विद मी, स्टे, यू डोंट वांट टू स्टे विद मी, गो। एक दो दफा करोगे, रास्ते पे आ जाएंगे, बंदे को आना पड़ेगा आपको, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, पीछे नहीं जाना, कुत्ता नहीं बनना किसी का। कुत्ता भी सिर्फ अपने मालिक के ही पीछे जाता है, लेकिन वो उसका नेचर है, बट मैन तो डिफरेंट होता है ना, उनको तो सोच समझ के चलना। आई डोंट लाइक दिस एट ऑल, मतलब डोंट लाइक वाला या लाइक वाला सिस्टम नहीं है इसमें, ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, आप उससे डरते हो और वो आपको प्रेशर डालती है रिश्ता बंधाए रखने के लिए। रिश्ते यूं नहीं बनते, रिश्ते अंडरस्टैंडिंग से, मोहब्बत से बनते हैं। अगर आपको प्यार करना आता है तो प्यार कीजिए और उसको भी सिखाइए, और अगर आपको प्यार नहीं करना आता तो आप उससे मत छुपाइए, बताइए कि मैं, मेरा नाम ये है और मैं आऊंगा ऑनलाइन पे, हु द हेल आर यू। अगर आपको रिश्ता तोड़ना तोड़िए, नहीं टूटेगा। अगर है मजबूती, चलना है, प्यार होगा तो रिश्ता कायम रहेगा। एटलीस्ट क्लियर होके चले। क्या लिखा है प्लीज, आई विल ग्रेटफुल टू यू, हाउ, यस माय स्पिरिचुअल मदर। डांटी पिटी ना आज, पिटी ना, मजा आया। I already tried. Okay, please. Grateful to you. Okay. Actually, she क्या? Gold desire. She always wants me by her. I'm sorry, इमरान। आप क्यों लेके देते हो? चलो वो तो ठीक है, एक बंदा अगर थोड़ा घुमा हुआ है तो दूसरा बंदा क्यों कर रहा है? टेल मी दैट, व्हाई यू डूइंग दिस? क्या कमजोरी है आपकी, क्या वीक पॉइंट है? कैन यू टेल मी, और टेल मी ऑन मैसेंजर? Whatever you have inside, you have to share it with me. I don't share if you don't like to share to other people. You can share it with me. I can solve the problem. Otherwise, आप अपनी आग में जलोगे, वो अपने खौफ में जलेगी, और आपकी नाक में नकेल डाल के तुनके मारती रहे, टंग टंग टंग, और आप ऐसे, घोड़ा नहीं करता, आप ऐसे करोगे, ठीक है? ये रिलेशनशिप, मैंने उस दिन भी बहुत सारे लव के ऊपर बताया था कि लव कैसे करते हैं, और ये करते हैं और वो करते हैं। आज मैंने खुशी का देना था, लेकिन रैकी का निकला है, और रैकी के निकलते के साथ इमरान सामने आया, जो अपना नाम ही हिडन करके घूम रहे हैं मौसू, तो अच्छा हो गया। और जोहेब ने आइसक्रीम खा ली तो बात निकल आई, और इसी तरह से बातें निकलती हैं। तो मेरे पास जो भी कुछ होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ नॉलेज होता है, कुछ ये कुछ वो कर करा के वो मैं बता देती हूँ। तो बेसिक जो चीज है, जो लोग आपके खाने पीने चीजों के पीछे, जो मैंने अभी बहुत क्लास में बताया है कि जो लोग आपसे चीजें मांगते हैं, ये ले दो, वो ले दो, वो ले दो, ये ले दो, जाइए आप जाके मेरी क्लासेस सारी देखिए, आप हैरान रह जाओगे कि मैंने क्या बताया।
और ये लोग गवाह हैं जो रोज क्लास में आते हैं और उन लोगों को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, दे आर हैप्पी। मैंने कपालभाति बताई थी किसी को? बस इतना ही कहा था कपालभाति कर लो। बहरहाल मैं बता देती हूँ। ऐसे हिलता है पेट। अगर किसी ने मिस कर दी है या मैंने नहीं बताई तो प्लीज पिछली क्लास में जाकर कपालभाति को अच्छे से देख लीजिए। और फरजाना क्या कह रही हैं? और मैसेंजर पे मैसेज छोड़ गई आप? ओके श्योर, ठीक है, सही है। जिसको भी मतलब कोई भी बात नहीं करनी ना अगर, तो मैं नहीं करती, लेकिन मैं ये करती हूँ कि उसकी बात उठाकर लोगों में उस डिस्कशन को जरूर लाती हूँ, ताकि क्योंकि मेरा मसला नहीं है, ये इसका मसला नहीं है, ये सबका मसला है, हम सब का मसला है। हम सब के घरों में ऐसे लोग होते हैं या हम खुद ऐसे होते हैं कि हमें जरूरत होती है कि इसको डिस्कशन में लाया जाए और इसको रिमूव किया जाए। ओके ओके, मगर मैं अगर किसी से, अगर मैं करूंगी ना प्यार, इमरान, अगर इफ आई लव समवन, आई एम नॉट सेइंग एनी सिंगल थिंग जिससे मेरे मोहब्बत को तकलीफ पहुंचे और मेरी मोहब्बत को मेरे लिए परेशान होना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके पास कम पैसे हुए तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। अगर इफ आई लव समबडी, आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर दैट पर्सन। मेरे पास जो होगा मैं उसको बांट के खिला दूंगी। मेरे पास दो निवाले होंगे तो एक उसे दूंगी, एक खुद। दोनों निवाले नहीं दूंगी, ऐसा भी नहीं करूंगी। पहले मैं कर सकती थी, इससे कुछ अरसा पहले मैं कर सकती थी कि दोनों निवाले खुद उसे देकर खुद भूखी रह जाऊं, ऐसा कर सकती थी मैं। ऐसी मतलब इसको स्टूपिडिटी कहते हैं। बट अगर मेरे पास दो निवाले हैं तो एक निवाला मैं उसे दूंगी, एक निवाला मैं खुद भी रखूंगी, क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके लिए मुझे अपनी जान भी तो चाहिए ना, अपना सेहत भी चाहिए। तो इसलिए हमेशा बराबरी में रहना चाहिए रिश्ता। अब वो एक निवाला हो या कोई भी चीज हो, दो निवाले हो, मिल के बांट के आप खा लो। आप मेरी जितनी क्लासेस आप देखोगे आपको सब दिखाई देगा। अनुलोम विलोम का टाइम हो गया है। एनएलएम नागमा, अरे तुम आई नहीं। गुल गुल की बहारो, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। वी डोंट, यू गाइस डोंट लव ईच अदर एट ऑल। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। यू डोंट, आप लोग, आप लोगों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मगर दैट्स नॉट कॉल, इट्स जस्ट आदत। एक दूसरे की आदत है, एक दूसरे की हैबिट्स का पता है। जैसे घर में बंदा कंफर्ट जोन में रहता है, इसी तरह रिलेशनशिप में भी दो चार साल गुजर जाते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। लेकिन लिटरली यू डोंट नो हर, यू डोंट नो हर एंड शी डोंट नो यू। तो दैट आई डोंट कॉल दैट लव, दैट्स नॉट द लव। लव की जो फाउंडेशन है जो है, प्लीज लव वाला जो हमारा था सेशन, वो प्लीज इसको जरा क्या नाम है, इमरान को सेंड तो करना, इसको पता तो चले लव होता क्या है और किस तरह किया जाता है, ताकि नॉलेज बटे बच्चों में और बच्चे आजाद हों। प्यार तो सबसे ही करना चाहिए, नफरत नहीं कर सकते। आप अपनी बीवी से प्यार करना चाहते हो लेकिन तरीके से करो। प्यार क्या होता है उसको भी सिखाओ, खुद भी सीखो और उस असली डगर पे चलो। अगर रैकी सीखनी है ना तो रैकी के लिए आपको प्योर होना पड़ेगा। और जब आप प्योर हो जाते हो, आपकी सोल प्योर हो जाती है, तो आप किसी पे भी हाथ रखोगे वो ठीक हो जाएगा। ये चक्कर है। तो एनलम विलोम नगमा, नगमा पर जाना क्या है माशाल्लाह।
नहीं मुझे नमक है। आज आपका नेट नॉट गुड है, लिटरली। ओह माय गॉड, मेरा नेट को पता नहीं क्या हो गया, मैं सुनाई नहीं दे रही, दिखाई भी नहीं दे रही सही से। हाँ, अच्छा एक दफा फिर, कितनी देर से खराब चल रहा है? हम्म? क्या मेरी बातें समझ आ रही थी जो मैं बोल रही थी? क्या मैसेज जा रहा था, या मुझे फिर बकवास करनी पड़ेगी वो करीना कपूर की तरह? क्या आप समझ गए, या मैं थोड़ा सा और? तो कहते हैं जब भी मेट में, मैडम जी वॉइस नहीं आ रही है? मेरी वॉइस नहीं आ रही है? ये क्या चक्कर है? तो फिर सिर्फ इमरान को वॉइस जा रही है, वो अपने मैसेजेस मुझे भेजे जा रहा है, तो वॉइस नहीं आ रही। ये कौन है? वॉइस इज ओके बट द व्हाट अबाउट द पिक्चर? पिक्चर इज नो गुड, पिक्चर इज नो गुड। तो मैं कुछ करती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे तो करना ही है डेली बेसिस पे। तो ये गड़बड़ हो रही है, नेट जो है वो गड़बड़ा रहा है। एनीवेज, अनुलोम विलोम कर लो। जो नया है वो पिक्चर ब्लरी है, पिक्चर ब्लरी है, पिक्चर ब्लरी है। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, बात नहीं है। ओके, मुझे सिर्फ ये बताओ कि जो मैंने मैसेज दिया है, या जो वो बताया था शुरू में, वो सब खराब ही गया है, ठीक नहीं गया? मुझे क्या दोबारा करनी पड़ेगी ये क्लास वाला वाला? अनुलोम लिख दो मुझे। अब आ रही है, ठीक है, लिख दो मुझे और मैं पढ़ लूंगी। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या करना है, क्यों हो रहा है ऐसा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं वहां पे कितने अरसे से, कितने महीनों से लगी हुई, कभी ऐसा हुआ है? बुलौरी बुलौरी मूवियां बन रही हैं। चलो अनुलोम विलोम कर लो। आप लेफ्ट बंद करेंगे और राइट से सांस लेंगे, राइट को छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट पे इधर की सांस उधर छोड़नी है, फिर लेनी है, फिर इधर छोड़नी है। इसी तरह आपका अनुलोम विलोम होगा। पिक्चर ब्लरी है, वॉइस ठीक है, वॉइस इज फाइन, स्टिल इज ब्लरी। मैं 1 मिनट पीछे जाऊं, पीछे जाऊं, दोबारा आऊं? 1 मिनट आती हूँ दोबारा से। हाँ भाई, फर्क पड़ा कुछ? चलो फिर अनुलोम विलोम करके बंद कर देते हैं, यही हो सकता है। फिर कल मैं देखती हूँ उसको क्या करना है, मैं पूछती हूँ बच्चे से, किसी से, कि ये ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि हमारा नेट तो कभी भी नहीं खराब होता। नेट तो बहुत कमाल का है यहाँ का, ऐसे ब्लोरिया श्लोरिया नहीं होती पिक्चर। एनीवेज, अनुलोम विलोम। जब बस तस्वीर खराब हुआ करे मुझे राइट पे बताया करो, ताकि मैं दोबारा जाके वापस घूम घाम के आ जाया करूँ यूं यूं करते हुए। सही है। आप लोग करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि
आज हमारा जो था खुश रहने वाला जो मामला था वो रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने और बड़े दूसरे नॉलेज ले लिए जो बहुत जरूरी थे। पेट में गर्म पानी, गर्म खाना, मतलब गर्म से मुराद वार्म फूड, वार्म वाटर, ये रखना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते, अगर हम एकदम कोई आइसक्रीम को ठंडा खाते हैं, जैसे जैसे वो होता है ना फ्रू, मतलब क्या, फ्रिज से निकाली हुई ठंडी ठंडी चीज एकदम गरम गरम खाना खा के ठंडा खाना डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बिल्कुल वैसे होता है जैसे ऊपर जहाज पूरे 35,000 फुट की बुलंदी पे जा रहा हो और उसकी किसी ने इंजन बंद कर दिया हो। बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जब आप ठंडा खाते हो गर्म के साथ। ठंडा खाना ही नहीं है, कौन सेक्रीफाइस करेगा? अब बोलो बच्चों, कौन है? मैं हूं ना, जिसने आइसक्रीम छोड़ी, जिसने बहुत कुछ छोड़ा, और अब फिर मैं छोड़ छोड़ के बैठी हूँ। अब क्लियर क्रिस्टल है, तो फिर बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? पहले तो वो ब्लोरी ब्लोरी लग रही थी। बोलो, अब जाते जाते अपनी थोड़ी सी तारीफ ही करवा लूं बहन कि कैसी लग रही हूँ मैं। मुझे पता है सभी अच्छा कहेंगे, क्यों बुरा कहेंगे मुझे? हैं हैं हैं। बहरहाल आप लोगों को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, किसी का कोई सवाल रह गया हो तो मुझसे पूछ सकता है, इससे पहले कि मैं जाऊं, क्योंकि अब हमारी बिलौरी बिलौरी पिक्चर नहीं रही। अब मैं प्यारी प्यारी बिलौरी बिलौरी से प्यारी प्यारी हो गई हूँ। तो बहरहाल मैंने बताया कि ठंडा खाने से हमारा पेट का इंजन एकदम ब्लॉक हो जाता है। दिमाग की जितनी एनर्जी होती है वो सीधा रन करती है आपके स्टमक की तरफ, उसको गर्म करने के लिए। तो आपका दिमाग बंद, डफ, डम, गड़बड़ हो जाता है। तो मेक श्योर। ओके जी। अच्छा पिंकी, अच्छा अब मैं जरा तारीफें ले लूं। ब्यूटीफुल है मैडम जी। है, बंदा कितना खुश होता है ना अपने बारे में। गलतफहमी भी हो जाती है ना इंसान, जो मुझे आजकल हो रही है, क्योंकि सब लोग कहते रहते, मैं कहती हूँ शायद हो गया होगा कुछ, बड़ी हो गई, कुछ चेंज आ गया होगा। तो बहरहाल इस बात का ख्याल रखें आप लोग कि पिंकी पिंकी पिंकी, ओके पिंकी, चलो आज से मेरा नाम पिंकी। हेलो मिस्टर पिंकी। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखें। ये तो बताओ दाढ़ी मूछ मेरी कैसी लगी है? अच्छी लग रही थी मैं? अच्छा लग रहा था मैं? बताओ मुझे जल्दी से। ठंडा ठंडा कोई भी चीज इतना ठंडा हो कि एकदम 1-2 मिनट में जाकर मैं, मेरे मुंह में ठंडा पानी, जैसे मुझे गर्म पानी नहीं मिल रहा तो मुंह में पानी रख लेती हूँ, गालों से गर्म करके फिर गले में डालती हूँ। इतनी पागल हूं मैं, इतनी बेवकूफ। मतलब आप लोगों के लिए तो ऐसे ही होगा ना कि बंदा मुंह में गर्म करे और फिर पेट में डाले। तो भाई मैडम जी आओ ना, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे भेजा, लिंक ऑन कर देती। किस किस ने गुल से मिलना है जल्दी से बताओ। ज्यादा अच्छी लगती हैं मैडम जी, कितनी है तो ज्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा तुम आओ तो सही, रिक्शा, छोटा रिक्शा बड़ा जी, बहुत अच्छी थी हमेशा की तरह। ओ ओके, ओहो क्या बात है। मैं मेरा पुराना भी 4 महीने पहले, 3 महीने, 3.5 महीने पहले, जरा मेरी गालें तो जाके चेक करो। गुल आ रही हो? जल्दी से बताओ, आ रही हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं इन लोगों से मिलवा तो दूं ना मैडम जी। बड़ा मजा आता है गुल से बातें करने का। तो हालांकि मेरे पास, मुझे बड़ा काम है, मुझे अभी स्क्रिप्ट भी थोड़ा सा याद करना है और डायलॉग्स बोलने हैं कहीं पे जाकर। कहीं जाऊंगी नहीं, मतलब घर से कहाँ जाऊंगी मैं। और मैंने वो नहीं पूछा मोहम्मद,
अभी तक टाइम नहीं मिला मुझे। और बस ऐसे ही वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े बाहर आने वाला हिसाब है मेरा कि बिला वजह में। ये बहुत ये लगा जी कम हो ही है। अच्छा अच्छा, फरजाना कह रही है। जी 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 जी। वो मैंने जरा चुटर पुटर मैं खाती थी ना, बच्चों वाला, बच्चों के साथ बच्चे मुंह में डाल के इधर से डाल के, वो मैंने सब जिप लगा दिया ना फालतू का। तो वो कह रही है मैडम जी फिर कभी हम रिक्शे रिक्शे खेलेंगे। तो ठीक है, हम फिर रिक्शा रिक्शा खेल लेंगे। थैंक यू जहेब। जहेब मैं अभी वीडियो करना है मुझे छोटा सा, तो इफ यू हैव टाइम देन कॉल मी इन टेल मी कि यू, मेरे अपने जाती नंबर पर वो बंद रहता है जिस पे मैसेज करते हो, वो उस पे नहीं करना। ठीक है, चलती हूँ फिर, मैं मिलती हूँ ब्रेक के बाद। और कल या आज आई डोंट नो, बट टुमारो विश के साथ कहती हूँ कि शायद इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ओए होए होए होए, रियाज दोबारा शुरू करूं क्लास? हम्म, देखा, चले। थैंक यू मोहम्मद, थैंक यू रियाज, गुल, जुहेब, फरजाना। नगमा गायब है, नगमा बहुत उर्फी, वो गायब है। और शुरू में आया था, क्या नाम है, नहीं आया आज। अच्छा चलो ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं कोई आया, एक सेकंड में ले लूं मैं मैसेज, किसका है? के मैडम ये, ओके